अच्छा देखो, अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं यार तुम्हारी इंग्लिश आज कितनी भी खराब है, कितनी भी रद्दड़ तुम्हारी इंग्लिश है कि भाई तुम्हें मतलब बेसिक ग्रामर भी नहीं आती, रीडिंग भी नहीं आती, भाई तब भी तुम्हारी सरकारी बैंक में एक ऑफिसर की नौकरी लग सकती है। भाई उसके बाद चाहे तुम एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो या फिर एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो या फिर तुम एक बिलो एवरेज स्टूडेंट ही क्यों ना हो, जो हमेशा स्कूल में भी पीछे रहा है, कॉलेज में भी पीछे रहा है, भाई तब भी तुम्हारी सरकारी नौकरी लग सकती है। एक सरकारी बैंक में ऑफिसर की नौकरी लग सकती है, जहां पे तुम्हारी तनख्वाह अराउंड अराउंड 57 से लेके 60,000 तक तुम्हारे खाते में आएगी। तो भाई ये बात सुन के आपको लग रहा होगा भैया ऐसी कौन सी नौकरी है, जल्दी से बता दो, उसका फॉर्म हम जाके भर देंगे। तो भाई ये नौकरी का नाम है, भाई इस फॉर्म का नाम है आरआरबीपीओ। आरआरबीपीओ मतलब रीजनल रूरल बैंक्स, और इनको हिंदी में बोला जाता है ग्रामीण बैंक। भाई इनकी बहुत सारी खासियत होती है। भाई सबसे इंपॉर्टेंट खासियत की बात करूं कि हमारे में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो होम सिकनेस होते हैं, मतलब उनको घर से दूर रहने में बहुत ज्यादा डर लगता है। होम सिक टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब घर पे ही रहे हमेशा, कॉलेज भी घर से ही करा, सारी चीजें स्कूल भी घर से, तो अब घर से दूर जाने में बहुत डर सा लगता है, मन बैठता जाता है भाई घर से दूर हम कैसे रहेंगे। तो भाई आरआरबी की जितनी भी नौकरी होती है वो सारे आपके होम स्टेट में ही होंगी। मतलब अगर कभी बहुत दूर भी चले गए तब भी अपने स्टेट के बाद जाने के चांसेस ही नहीं है। आरआरबी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है। भाई इसके साथ एक बहुत बहुत बड़ा फायदा पता है आपको क्या है? भाई जनरली क्या होता है, बैंक में आने के बाद लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो भाई आरआरबी पीओ का फायदा क्या है कि भाई आरआरबीज में वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होता। मतलब यहाँ पे आप काम के साथ साथ भी अगले एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आरआरबी पीओ ज्वाइन कर लिया, भाई आपकी नौकरी लग गई, 60,000 हर महीने खाते में आने लग गया। अब आपको ऐसा लग रहा है कि भैया ये नौकरी ना मुझे पसंद नहीं आई, तो अब क्या करोगे भाई, इसके साथ साथ आप दूसरे एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। अब इसके बाद दूसरा एग्जाम निकालो, ये नौकरी पसंद नहीं आई, एग्जाम निकाल कर दूसरी नौकरी ज्वाइन कर लो। अब जो एक बहुत बड़ा डाउट स्टूडेंट्स का आता है कि भैया आरआरबी का कैलेंडर आउट हो गया। भाई आरआरबी का कैलेंडर आपको भी दिखा देता हूं। तो भैया अब इस कैलेंडर के हिसाब से एग्जाम आने में हमारे पास मोटा मोटा कितना समय बचा भैया, 6 महीने के आसपास का समय बचा है। तो भैया क्या 6 महीने के अंदर आरआरबी का एग्जाम निकाला जा सकता है? मैं आपको यहां पे लिख के दे देता हूं 100%, और 100 भी छोड़ो, 110% आप लोग एग्जाम निकाल सकते हो अगर आज से लेके अगले 6 महीने तक शिद्दत से तैयारी कर सकते हो। तो भाई इसके लिए आप लोग क्या करोगे, भाई सबसे पहले मैंने एक 21 डेज चैलेंज चालू करा है अपने चैनल के ऊपर। उसके वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। सबसे पहले जितने भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं और अगर आपको लगता है 6 महीने में सरकारी नौकरी चाहिए, तो भाई वो 21 दिन के चैलेंज को कंफर्म करके मुझे बता दो। 22वें दिन मैं आपको बता दूंगा कि भाई आप किस लेवल पे हो, आपका एग्जाम इस बार निकलेगा या नहीं निकलेगा। उतना प्यारा चैलेंज आप लोगों के सामने मैंने रखा है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पे एग्जाम के पैटर्न की बात कर लें, बिकॉज भाई सबसे ज्यादा खूबसूरती एग्जाम के पैटर्न की है। हमने क्या बात करी स्टार्टिंग में कि भाई यहाँ पे इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? बिकॉज यहाँ पे ना एग्जाम के 3 लेवल होते हैं। भाई पहला लेवल होता है प्रीलिम्स का लेवल, दूसरा होता है मेंस का लेवल, और तीसरा होता है आपका इंटरव्यू, ठीक है। खासियत देखो क्या है भाई, प्रीलिम्स में यहाँ पे आपके 2 सेक्शन पूछे जाते हैं। पहला होता है रीजनिंग, दूसरा होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ, या इसको बोलते हैं क्वांट। मतलब प्रीलिम्स के एग्जाम में इंग्लिश का नामो निशान नहीं है। और टोटल पेपर कितने नंबर का होता है भाई, 40 नंबर का आता है रीजनिंग, 40 नंबर का आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ का पेपर। टोटल 45 मिनट का ये पेपर होता है और 80 क्वेश्चन होते हैं जिसमें इंग्लिश का नामो निशान नहीं है। अब आपको सुनने से तो ऐसा लग रहा हो भैया मजा आ गया, इस पेपर को पक्का भरेंगे और इस बार तो पक्का एग्जाम निकाल लेंगे। तो भाई जितना सरल यहां देखने से चीजें लग रही हैं, उतनी ही कठिन या उतनी ही टफ चीजें ग्राउंड रियलिटी यही है। भाई ऐसा क्यों है? बिकॉज ये जो आपको 80 नंबर का पेपर दिख रहा है जिसके लिए हमें 45 मिनट का समय मिलता है, स्टूडेंट यहाँ पे 70 प्लस क्वेश्चंस करके आते हैं, बहुत सारे 75 प्लस क्वेश्चन कराते हैं। मतलब 45 मिनट में 75 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना है। 45 मिनट में कम से कम 70 क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो उस लेवल तक जाओगे कैसे जब अगले 6 महीने, हिंदी का एक वर्ड होता है ना घिसाना पड़ेगा, खुद को घिसना पड़ेगा, खुद को उतना उस लायक बनाना पड़ेगा कि 45 मिनट में 75-70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, जिसमें से 70 क्वेश्चन सही होने चाहिए। तब जाके तुम लोग बोल सकते हो कि भैया आरआरबी के लिए अब हम तैयार हैं। तो भाई इस लेवल पे आप लोग कैसे पहुंचोगे? भाई यहां तक आप लोग पहुंचोगे सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, उसके बाद भर भर के प्रैक्टिस करनी है, प्लस उसके बाद हमें बहुत अच्छे लेवल के मॉक टेस्ट लगाने हैं। ये 3 चीजें आपको करनी ही करनी है अगर आप लोग इस बार आरआरबी पीओ को लेके सीरियस हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स कहां से करोगे? भाई सारे टीचर्स के आपको सेक्शन वाइज अभी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, उसमें बता दूंगा। प्रैक्टिस की बात कर लेते हैं। भाई एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है हमारी तरफ से कि भाई जितने भी आप में से स्टूडेंट जो इस बार आरआरबी पीओ को लेकर सीरियस हैं,
भाई मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि हम अपने लिए एक नया पोर्टल लॉन्च कर सकें, और पोर्टल का नाम कुछ इस तरीके का रहेगा जिसमें अल्फा बैंकर के आगे लग जाएगा .com। इस नाम का पोर्टल बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा, जहां पे मैक्सिमम आपका कंटेंट फ्री लेवल का रहेगा, जहां पे अनलिमिटेड प्रैक्टिस आप लोग कर सकोगे। फिर चाहे वो इंग्लिश हो गया, चाहे रीजनिंग हो गया, चाहे क्वांट हो गया, चाहे करंट अफेयर्स हो गया, अनलिमिटेड कंटेंट आपको दूंगा। इतना कंटेंट दे दूंगा ना कि आप लोग प्रैक्टिस करते करते थक जाओगे, पर कंटेंट खत्म नहीं होगा। तो सबसे पहले जाके मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो, क्या आप लोग इस पोर्टल को चाहते हो या नहीं चाहते हो, और चाहते हो तो कितना जल्दी चाहते हो। बिकॉज मेरी कोशिश है कि जल्द से जल्द पोर्टल लाइव हो जाए, बट ना बैक एंड पे बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं कंटेंट क्रिएशन में अभी। देखो, क्योंकि मुझे चाहिए एग्जाम लेवल का कंटेंट, और लगातार जीए का क्विज आएगा, उसमें एक इंग्लिश का क्विज होगा। इंग्लिश के जो लगातार इतने प्यारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा ना, आप लोग कहोगे भैया इससे अच्छी इंग्लिश, अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स आज तक हमें देखने को नहीं मिले। तो जल्दी जाके कमेंट करके बताओ भाई आप लोग कितने एक्साइटेड हो इस पोर्टल के लिए। बिकॉज जितने ज्यादा नीचे कमेंट होंगे कि आप लोग एक्साइटेड हो, हम लोग और जी तो डबल ट्रिपल मेहनत करेंगे कि भाई अपने सारे छोटे भाई बहन के लिए वो फ्री वाला पोर्टल जल्दी से जल्दी लॉन्च कर सके। यहां तक हमारी बात हो गई। एक बार ना मेंस का भी एक बार पैटर्न देख लेते हैं, फिर सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है रीजनिंग, आता है 40 क्वेश्चन 50 नंबर के। कंप्यूटर आता है, देखो बाकी सारे बैंक में ना कंप्यूटर नहीं आता, पर यहाँ पे कंप्यूटर का सेक्शन में पूछा जाता है। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, इसके बारे में भी आपको बता दूंगा क्या स्ट्रैटेजी है। 40 क्वेश्चन 20 नंबर के, और देख लो वेटेज भी कितना है, हर क्वेश्चन आधे नंबर का है, तो वेटेज भी ज्यादा नहीं होता। इसके बाद आता है जीए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। और अब जो मैं आपकी अल्फा बैंकर पे जो तैयारी करवाने वाला हूं ना बेटा करंट अफेयर्स की, उससे अच्छा पीडीएफ आपको, उससे डिटेल पीडीएफ मिलेगा नहीं। भरोसा करते हो ना, तो भाई आप लोग मान लो कि आप लोगों की मैं मजा कराने वाला हूं करंट अफेयर्स और इंग्लिश सेक्शन में स्पेशली, और रीजनिंग और क्वांट में आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश 40 नंबर 40 क्वेश्चन। अब आप बोलोगे भैया आपने तो अभी बोला था इंग्लिश जरूरी नहीं है, यहाँ पे तो इंग्लिश आ गया। तो भाई बंधु सुन लो, भाई सुन लो, ये देखो यहाँ पे दो चीजें लिखी है, लिखा है 4A 4B। भाई यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको इंग्लिश चूज करनी है या आपको हिंदी में पेपर देना है। भाई दोनों ऑप्शन है, अगर आप इंग्लिश चाहते हो तो इंग्लिश कर लो, हिंदी चाहते हो तो हिंदी कर लो। अब भैया आप बताओ क्या करें, हिंदी से करना चाहिए पेपर या इंग्लिश से करना चाहिए। तो भाई मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट अपने आंखों के सामने से निकाल के देख लिए। इन दोनों में अगर कंपेयर करोगे ना, तुम्हारी भाई इंग्लिश कितनी भी खराब हो, इस पेपर की हिंदी का लेवल इतना ज्यादा आता है कि आप लोग ना मतलब नेगेटिव मार्किंग में फंस जाओगे। तो भाई मैं तो हमेशा ये सारे स्टूडेंट को बोलता हूं, चाहे तुम हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, हिंदी को अभी के लिए छोड़ दो, एटलीस्ट अगले 2 महीने इंग्लिश की तैयारी करो, इंग्लिश में मेहनत करके देख लो, नंबर अच्छे आएंगे। अगर फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है 1-1.5 महीना हो गया भैया इंग्लिश में तो मतलब नील बट्टे सन्नाटा है, आज भी नेगेटिव मार्किंग ही होती है, 2-4 नंबर आते हैं, तब फिर तुम हिंदी के बारे में सोच सकते हो। पर उससे पहले इंग्लिश को एक बार टाइम दे दो, बिकॉज यहां पे पेपर में इंग्लिश सरल आता है, हिंदी और मुश्किल आता है। बिकॉज उनको भी पता है यार अगर हम हिंदी सरल कर देंगे तो कट ऑफ बहुत ज्यादा चला जाएगा, तो कट ऑफ कम करने के लिए वो लोग हिंदी को करते हैं मुश्किल और इंग्लिश को कर देते हैं इजी। तो ये इनके एक ट्रिक होती है पेपर सेट करने वालों की, ठीक है। तो इंग्लिश सेट करके एक बार देख लो, और इसके बाद आता है आपका क्वांट। क्वांट आता है 40 क्वेश्चन 50 नंबर के। ओवरऑल पेपर होता है आपका 2 घंटे का, जिसमें 200 नंबर के क्वेश्चन 200 नंबर के आते हैं। टोटल इतना हमारा पेपर होता है। यहां तक आप समझ गए कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूरी नहीं है, पर मैं सजेस्ट करूंगा इंग्लिश आपको कर लेनी चाहिए। बिकॉज अगर आपको बेसिक इंग्लिश आ गई तो आपको आगे भी फायदा होगा, प्लस पेपर में तो फायदा होगा ही होगा, बिकॉज इंग्लिश यहाँ पे इजी पूछी जाती है। यहां तक हमारी बात हो गई। चलो सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अब ये है हमारे सामने, भाई सबसे पहले बात करते हैं क्वांट के सेक्शन में हमें भैया क्या क्या करना है। कुछ भी समझ नहीं आता भैया, मैथ मेरी बहुत वीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो आर्ट्स से होते हैं या कॉमर्स से होते हैं, बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता मैथ में लिखा क्या है, वो तो 0 1 2 दिखता है तो पसीने आने लग जाते हैं नंबर देख के। तो भाई मैं आपको बताता हूं डरने की कोई जरूरत नहीं है। हर साल हजारों बच्चे वो होते हैं, मैं और ये लिख के दे देता हूं, देखो हर साल हजारों बच्चे वो होते हैं जो हिंदी मीडियम से होते हैं, प्लस जो आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं, जो पहले अटेम्प्ट में, जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर निकालते हैं। देखो हर चीज लिख के दे रहा हूं भाई, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं इसलिए लिख के दे सकता हूं भाई। दिल में होता है ना एक डंके की चोट पे बोलता हूं, इसलिए बिना डरे लिख के दे रहा हूं कि भाई हर साल फर्स्ट अटेम्प्ट में हिंदी प्लस आर्ट्स और कॉमर्स वाले स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर निकालते हैं, तो तुम भी निकाल सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। क्वांट में क्या क्या करना होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। भाई क्वांट के ना सबसे पहले 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है आपका स्पीड मैथ्स। स्पीड मैथ्स में क्या आता है आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, नंबर सीरीज आ गया, सिंप्लीफिकेशन आ गया, अप्रोक्सीमेशन आ गया, ठीक है। ये 4 टॉपिक्स आते हैं आपके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, बचपन में जो आपने याद होगा 8वीं 9वीं 10वीं में हम पढ़ते थे ax² + bx + c = 0।
है ना। और एक फॉर्मूला याद होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, यही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाते, पेपर में अलग अलग ट्रिक्स आ जाते हैं, शॉर्टकट मेथड्स हैं, सॉल्व जल्दी जल्दी सॉल्व करने का अलग अलग तरीके हैं, बट कॉन्सेप्ट यही है भाई। ये वाला टॉपिक जो आप लोग ऑलरेडी स्कूल में पढ़ के आए, यही वाला कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे। अगला आता है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में आपने कभी ना कभी स्कूल में जरूर पढ़ा होगा, ऐसा नंबर पढ़ा होगा ना, 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, फिर ऐसे अगला 7 आ गया, फिर डैश आ गया, अगला आ गया 11। तो ये पूछते हैं भाई यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या है हम देख लेते हैं, 1 3 5 7, तो यहाँ पे आना चाहिए 9, क्योंकि अगला है 11। तो 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 हो रहा है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपने याद है, क्वेश्चन आता था हमें, बहुत छोटी क्लासों में आता था, तो उसी का हाई लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। इसके बाद आता है सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन। इसमें क्या होता है, प्योर गणित। प्योर गणित मतलब कैसा आएगा, 3 इंटू 4.5 प्लस 5 इंटू 7.3 प्लस एक्स इक्वल टू 18। तो एक्स की वैल्यू बताओ। मतलब जो प्योर हमारा गणित होता है ना, मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, डिवाइड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, वो प्योर गणित यहाँ पे पूछा जाता है, और इनको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन। मतलब इस टॉपिक की जो आप बात करेंगे, पूरा का पूरा टॉपिक आप लोग ऑलरेडी स्कूल में करके आ चुके हो। मतलब चाहे आर्ट्स के हो या कॉमर्स के हो भाई, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में तो मैथ सबका सेम होता था ना, तो जो उस लेवल का मैथ होता था, बस उसके लेवल को थोड़ा बढ़ा दो भाई, क्वेश्चन ऑलमोस्ट वैसे ही आते हैं। यहाँ पे टाइम कम होता है, क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, इसलिए इस पेपर को मुश्किल बोलते हैं, बट प्रैक्टिस करोगे, कॉन्फिडेंस लेके आओगे तो पेपर बहुत हलवा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, डीआई। अच्छा, मैं आपको सोर्सेज बता देता हूं। सबसे पहले स्पीड मैथ के सोर्सेज क्या क्या होने चाहिए भाई। स्पीड मैथ के सोर्सेज के लिए मैं आपको कुछ यूट्यूब चैनल्स के नाम बता रहा हूं, कुछ भी पेड लेने की जरूरत नहीं है, एक भी पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, कुछ फ्री यूट्यूब चैनल्स के नाम बता देता हूं भाई। सबसे पहले यूट्यूब चैनल का नाम है फ्री वाले अड्डा 247। इसको पढ़ लेना, बहुत प्यारा चैनल है, बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे भर भर के। इसके साथ अपने अल्फा बैंकर चैनल पे भी लिख देता हूं, अल्फा बैंकर पर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके अलावा एक और चैनल होता है, उसका नाम है करियर डिफाइनर। करियर डिफाइनर बहुत अच्छा चैनल है भाई। यहाँ पे इन्होंने कौशिक मोहंती सर का चैनल है, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं स्पीड मैथ्स के, इनको भी देख सकते हैं। ये 2-3 चैनल्स हैं जो बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा एक और चैनल आपका आता है, उस चैनल का नाम है बैंकिंग वाला, यहाँ पे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये 3-4 चैनल्स मैंने आपको बता दी, यहाँ पे स्पीड मैथ्स के आपको क्वेश्चन हो जाएंगे। अच्छा, एक और चैनल है जो बहुत अच्छा है, वो रह गया हमारा वाईफाई स्टडी। भाई इन बस 5 चैनल से पढ़ लो, इसके अलावा स्पीड मैथ्स का कॉन्सेप्ट कहीं से भी करने की जरूरत नहीं है, और 2 हफ्ते के अंदर अंदर स्पीड मैथ्स का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। इतना हलवा कॉन्सेप्ट होता है, देखने में बड़े बड़े नाम रख दिए इन्होंने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, और देखने में जब सॉल्व करने जाओगे तो हलवा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ज्यादा डरना नहीं है, 5 चैनल के नाम बता दिए, कोई भी 1-2 चैनल उठा लो, उनके धड़ल्ले से 10-20-40 वीडियो देख मारो, सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, नेक्स्ट बात कर लेते हैं डीआई की। डीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपने देखे होंगे बार ग्राफ होता है, ऐसे ऐसे करके बार ग्राफ आते हैं बहुत सारे, तो ये मतलब यहाँ पे वैल्यू लिखी होती है। यहाँ पे लाइन ग्राफ होता है, ऐसा ऐसा करके एक लाइन ग्राफ होता है। यहाँ पे टेबुलर डीआई होता है, टेबल में आता है। तो ये अलग अलग पैटर्न के डीआईज होते हैं, ठीक है। इसकी तैयारी आप कहां से करोगे भाई, सबसे पहले बेसिक कवर करना है। बेसिक कहां से कवर करोगे, ये जो मैंने आपको चैनल बताया, इसका नाम है करियर डिफाइनर चैनल, यहां से कवर कर सकते हो। इसके अलावा हमने अपने चैनल पर भी, अल्फा बैंकर पर भी बहुत सारी क्लासेस ले रखी हैं डीआई के बेसिक टू एडवांस लेवल, उनको देख लेना। प्लस एक और चैनल है यहाँ पे लर्निंग कैप्सूल, लर्निंग कैप्सूल देख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा चैनल है। ये 3 चैनल देख लो, इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डीआई में क्या करोगे, पहले 2 हफ्ते लगाओ बेसिक कवर करो, फिर अगले 2 हफ्ते लगाओ बेसिक कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करना चालू करो, और जब आपका 1 महीना खत्म हो जाए उसके बाद मॉक टेस्ट वाले क्वेश्चन, मतलब मॉक टेस्ट के लेवल वाले क्वेश्चन लगाओ। प्री टू एडवांस मतलब प्री लेवल के क्वेश्चन तक तो एटलीस्ट कोशिश करो, टच कर लो। 1 महीने तक बेसिक लेवल, 1 महीने के बाद प्रीलिम्स लेवल, आपका मतलब बिल्कुल एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस तक पहुंचना है, इस लेवल की तैयारी करनी है, ठीक है। डेली 1-2 घंटा भी दोगे भाई, डेली 1 घंटा आप लोग दो स्पीड मैथ्स को, 1 घंटा दो आप लोग डीआई को, काम हो जाएगा, इससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। तीसरा हमारा जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं अरिथमेटिक। अरिथमेटिक मतलब वो सारे सारे चैप्टर जो आप लोग स्कूल में करके आए हो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, याद है स्कूल में करा था, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, सारे स्कूल में करके आ चुके हो आप लोग। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, मेंसुरेशन, सारे के सारे चैप्टर वही हैं जो हम 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं में पढ़ के आए हैं किताब में, वही के वही चैप्टर्स यहाँ आते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है, बट यहाँ पे कुछ एडिशनल ट्रिक्स आ जाती हैं। तो आपको कुछ यूट्यूब चैनल्स के नाम बता देता हूँ। एक जो YouTube चैनल मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, उसका नाम अगेन है करियर डिफाइनर। इनका ना एक बहुत प्यारा प्लेलिस्ट है, उसका नाम है 1 वीडियो 1 चैप्टर, 1 वीडियो 1 चैप्टर करके, मतलब बहुत ही प्यारा।
कभी कभी आपके अंदर ऐसा होता है ना, कोई टीचर आपसे भी अच्छा काम कर देता है तो आपको लगता है यार ये चीज तो सारे स्टूडेंट तक पहुंचनी चाहिए। भाई मैं चाहता हूं भाई ये वाला ऐसा है कि भाई बहुत ही प्यारा है, इसलिए मैं सबसे पहले करियर डिफाइनर का 1 वीडियो 1 चैप्टर प्लेलिस्ट को रिकमेंड करता हूं। इसके अलावा अपने द अल्फा बैंक का चैनल के ऊपर आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, फुल कंप्लीट अरिथमेटिक सारी क्लासेस, पूरा बैच है वहां पे, फ्री बैच है, उसको देख सकते हो, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हो। इसके अलावा लर्निंग कैप्सूल चैनल भी देख सकते हो, उनका भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो ये 3 चैनल देख लो, इसके अलावा कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। अरिथमेटिक भी आप लोग कर सकते हो, और अरिथमेटिक को भी डेली हमें 1 घंटे का समय देना है। मतलब टोटल क्वांट को कितना समय देना है? 1 घंटा स्पीड मैथ्स, 1 घंटा डीआई और 1 घंटा अरिथमेटिक, मतलब 1 + 1 + 1, टोटल 3 घंटे आप लोग क्वांट को देने अब से लेके अगले 6 महीने तक डेली। यहां तक हमारी बात हो गई। चलिए नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। सब नेक्स्ट हमारा सेक्शन आ गया यहाँ पे रीजनिंग का सेक्शन। ये रीजनिंग में हमें क्या क्या चाहिए होता है? तो भाई रीजनिंग में ना 2 पार्ट्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं पजल प्लस सिटिंग अरेंजमेंट, और दूसरा होता है आपका मिसलेनियस पोर्शन। ठीक है, मिसलेनियस पोर्शन में किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? आपने सुना होगा ब्लड रिलेशन, लॉजिज्म्स, इनपुट आउटपुट, आपकी कोडिंग डीकोडिंग, इनइक्वालिटीज, डायरेक्शन सेंस। तो ये 4 5 6 पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं जो आपके बहुत सारे पूछते हैं। इसके अलावा वर्ड फॉर्मेशन आता है, एक आता है आपका अनयूज वर्ड आता है, मतलब ऐसे अलग अलग डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चन आते हैं, इनको हम बोलते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन। इसके अलावा आपके पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट, इसमें क्या आता है? आपका फ्लोर बेस्ड पजल आ गया, आपका सर्कुलर बेस्ड पजल आ गया, आपका लीनियर बेस्ड पजल आ गया आपका, इसके अलावा आपका पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट आ गया, अनसर्टेन सिटिंग अरेंजमेंट आ गया, इसके अलावा मिसलेनियस पजल्स आ जाते हैं, कॉम्बिनेशन कंपोजिट पजल्स आ जाते हैं। पजल्स के मतलब अनलिमिटेड डिफरेंट पैटर्न्स बन सकते हैं। तो भाई इसके लिए आप लोग क्या क्या करोगे? भाई आपको याद है मैथ में हमने क्या बोला था कि स्पीड मैथ्स पढ़ने का ज्यादा टाइम नहीं देना है। भाई कॉन्सेप्ट बहुत छोटा होता है, तो जल्दी से कॉन्सेप्ट कवर करो और उसके बाद भर भर के प्रैक्टिस करो। ये सेम चीज आपको मिसलेनियस में करनी है। भाई यहाँ पे जितने भी ये टॉपिक्स है ना, लगा लो कॉन्सेप्ट होता है इतना सा, क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, तो इसलिए इनके आपके कॉन्सेप्ट में जल्दी जल्दी 2 2 3 3 दिन में क्या सारे कॉन्सेप्ट खत्म करने हैं, उसके बाद इनकी भर भर के प्रैक्टिस में लग जाना है। प्रैक्टिस कहां से करोगे? भाई अगर आपने कोई कोर्स बाय चांस ले रखा है तो वहां पे आपको मटेरियल मिल जाएगा, नहीं तो अपन अपना नया पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं, वहां पे आपको बहुत भयंकर क्वेश्चन मिलने वाले हैं, थक जाओगे प्रैक्टिस करके, इतने क्वेश्चन भर दूंगा वहां पे, वहां से भी देख सकते हो, या इसके अलावा कोई और आपको टेलीग्राम पे सोर्स मिलता है तो वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, तो मिसलेनियस के यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा कुछ आपको यूट्यूब चैनल्स के भी नाम बताया था, अब वो बहुत अच्छे चैनल्स हैं भाई, उनको भी फॉलो कर सकते हो। भाई सबसे पहले चैनल का नाम है अड्डा 247 चैनल। भाई यहाँ पे मिसलेनियस के मतलब हजारों वीडियोज हैं, हजारों वीडियोस में क्वेश्चन, मतलब अगर 10 10 क्वेश्चन भी होंगे ना भाई, बहुत मतलब 10 12 हजार क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे मिसलेनियस के। इतना प्यारा चैनल है यहाँ पे ये। इसके अलावा अगला चैनल आता है आपका स्टडी वाईफाई, वाईफाई स्टडी, एक्चुअली वाईफाई स्टडी चैनल है भाई, ये भी बहुत प्यारा चैनल है, ये भी यूट्यूब चैनल है, इसको फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा एक चैनल होता है टेक्स्ट बुक का चैनल। भाई ये 3 चैनल है। ये मैं 3 चैनल क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत मतलब एन नंबर ऑफ वीडियोस मिल जाएंगे, सैकड़ों में नंबर ऑफ वीडियोस मिल जाएंगे, हजारों में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो एक बार कॉन्सेप्ट हो जाता है तो प्रैक्टिस के आपके अनलिमिटेड क्वेश्चंस आपके यहां से हो सकते हैं। तो आप ये 3 चैनल्स फॉलो कर सकते हो फॉर मिसलेनियस। इसके अलावा पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें, 2 3 टीचर्स के उसके भी नाम बता देता हूं भाई। एक आपके टीचर है पुनीत सर करके, पुनीत शर्मा नाम है उनका, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, उनके आपको क्लासेस आ जाएंगी। इसके अलावा एक बैंकर्स पॉइंट करके चैनल है, बैंकर्स पॉइंट बाय अंशुल सैनी सर, तो उनको आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा अंकुश लांबा सर हैं, बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल है, उसको देख सकते हैं। या अड्डा 247 पे भी एक सौरभ सर पढ़ाते हैं, उनको भी देख सकते हैं, सौरभ सिंह सर। तो ये 4 टीचर्स हैं, इनमें से किसी भी एक टीचर को ही फॉलो करिए। स्टार्टिंग में एक बार इनकी सारी वीडियो देख लीजिए, सारे टीचर की एक वीडियो में से जो पसंद फाइनली आता है टीचर, उसके बीच सारे कॉन्सेप्ट करने चालू कर दो। फॉलो फाइनली एक ही टीचर को करना, ऐसा ना हो कि आखिरी में 2 2 3 3 टीचर को फॉलो कर रहे हो, फिर टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो फाइनली यहां तक हमने रीजनिंग की बात कर ली। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। भाई नेक्स्ट सेक्शन हमारा जीए का सेक्शन। भाई जीए के सेक्शन में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी होती है। यहाँ पे टोटल 3 सेक्शंस आते हैं आपके, करंट अफेयर्स आ गया, बैंकिंग अवेयरनेस आ गया और स्टैटिक आ गया। ठीक है, क्या हमें तीनों की तैयारी करनी है? भाई मैं कहता हूं बिल्कुल भी नहीं, स्टैटिक की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज स्टैटिक डायरेक्टली करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होता है। करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी आप लोग क्या फॉलो करोगे? भाई आपको फॉलो करने हैं कुछ वीडियो सोर्सेज, कुछ पीडीएफ सोर्सेज, प्लस आपको यहाँ पे कुछ क्विज सोर्सेज फॉलो करने हैं। ठीक है, सोर्सेज के नाम बता देता हूं भाई। सबसे पहले अगर आपको वीडियो सोर्स का नाम बताऊं तो एक परचम क्लासेस करके यूट्यूब चैनल है, आप लोग उसको देख सकते हो, बहुत प्यारा चैनल है। एक और यूट्यूब चैनल है भाई, उनका नाम है इंडोलोगस, इंडोलोगस यूट्यूब चैनल है, ये भी बहुत प्यारा चैनल है, इसको भी फॉलो कर सकते हो। ये 2 चैनल के अलावा कोई भी और चैनल को फॉलो करने की जरूरत नहीं हो। यहाँ पे आप लोग क्या करोगे भाई, यहाँ पे आप लोग देखोगे मंथली प्लस वीकली वीडियोस। डेली वाले वीडियोस मत देखना, टाइम वेस्ट मत करना, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। अभी से भी लेके अगर हर दिन भी आप लोग आधे घंटे से लेके 45 मिनट्स तक देखते हो भाई, 30 से 45 मिनट भी देते हो भाई, सबसे पहले तो आपको आदत लगेगी करंट अफेयर्स पढ़ने की, जो कि मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूं पहले दिन से आपके अंदर आदत होनी चाहिए। और क्वेश्चन 6 महीने से पुराने भी आते हैं, मतलब जब तक मेंस एग्जाम आपका आएगा
जो आज करंट अफेयर पढ़ोगे वो भी एग्जाम में आने के चांसेस बनते हैं, और अगर एग्जाम आने के 1-2 महीने पढ़ना पहले चालू करोगे ना तो उतना समय नहीं मिलेगा कि आज का भी पढ़ पाओ। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं स्टार्टिंग से ही आधे घंटे से लेकर 45 मिनट दो, ज्यादा समय चाहे मत दो पर थोड़ा थोड़ा समय डेली देते हुए चलो। तो यहां तक हमारा हो गया वीडियो सोर्सेज। अब अगर पीडीएफ सोर्सेज की बात करें तो पीडीएफ सोर्सेज में एक बार भरोसा करके अल्फा बैंकर का अपना एक पोर्टल लॉन्च करने वाले हैं, उसके पीडीएफ सोर्सेज लेके देख लेना। भाई पे भरोसा है, भैया पे भरोसा है, अगर सर पे भरोसा है, मुझ पे भरोसा है, एक बार उस चैनल पे देख ले। आपको निराश नहीं होने दूंगा, इतना प्यारा उस लेवल का कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा, उस लेवल का कंटेंट लेके आऊंगा कि जो पूरे कहीं भी और आपको देखने को नहीं मिलेगा, इतना प्यारा कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। पीडीएफ की जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आपकी पूरी तैयारी करवा दूंगा पीडीएफ से, ठीक है। और इसके बाद अगर क्विज की बात करें तो कई क्विजेस के लिए 2-3 आपको सोर्स बता देता हूं भाई। सबसे पहला सोर्स है अड्डा 247, इनकी एप्लीकेशन में क्विजेस होते हैं वो देख सकते हैं। अगला सोर्स अपना जो पोर्टल आ रहा है, अल्फा बैंकर का जो पोर्टल आ रहा है भाई, उसके ऊपर आपको डेली क्विजेस मिल जाएंगे, भर भर के क्वेश्चंस होंगे, वो आप देख सकते हो। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का एक यहाँ पे आता है भाई, टेक्स्ट बुक करके आता है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं, डेली क्विजेस आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो ये 3 सोर्सेज हैं भाई। सबसे पहला मुझे कौन सा पसंद है भाई, मेरा तो मुझे खुद मेरा बच्चा ही पसंद होगा, तो अल्फा बैंकर थोड़ा समय दीजिए, थोड़े ही समय में लाइव होने वाला है। alphabanker.com पे जाके जैसे ही क्लिक करेंगे, इतने क्वेश्चंस इस लेवल के दूंगा ना करंट अफेयर्स, आप कहोगे भैया इससे पहले इतना मजा कभी नहीं आया करंट अफेयर्स पढ़ने में, इतने डिटेल्ड करंट अफेयर्स वहां पे आपको दूंगा। करंट अफेयर्स की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए, ठीक है। अगली बात करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस के लिए क्या क्या करना है भैया। तो भाई बैंकिंग अवेयरनेस की बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी होती है। कुछ टीचर्स के नाम बता रहा हूं, उनके प्लेलिस्ट देख लो, उसके आगे कुछ नहीं करना भाई। सबसे पहले टीचर का नाम है कपिल काटपाल करके टीचर है। कपिल काटपाल सर की एक 8 घंटे की क्लास है, कोई और नहीं करना भाई। ऐसा मत करना कपिल काटपाल मैंने बोला तो उनके जाके सर्च कर रहे हैं, 1 वीडियो 2 वीडियो 10 वीडियो 20 वीडियो, कुछ नहीं। एक वीडियो का नाम बता रहा हूं बस, उनकी 8 घंटे की मैराथन है, वो वीडियो देखो, वीडियो बंद करो, भूल जाओ मैंने कोई भी टीचर का नाम बोला था। एक बस कॉन्सेप्ट याद कराने के लिए बोल रहा हूं, एक बार आपका काम हो जाता है, बार बार इसलिए बच्चे ना उस लूप में फंस जाते हैं, इसलिए आपको ये बोल रहा हूं। अगला जो एक यूट्यूब चैनल है उसका नाम है अनिल अग्रवाल सर, अगेन बोल रहा हूं, नाम बता रहा हूं, दिल मत लगा लेना किसी से भी कि पूरा पूरा दिन फिर एक ही चीज में लग जाते हो, और भी चीजें करनी है। इनका भी प्लेलिस्ट है, उसमें 200-250 वीडियो है, वो देख लो। अगला है अड्डा 247 पे पहले एक टीचर पढ़ाते थे, उनका नाम था कुश पांडे, ये भी बहुत प्यारे टीचर है, इन्होंने भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में क्लियर करे थे, तो ये भी आपका हो गया। तो ये 3 टीचर हैं, आपको बता दिए, इनका एक एक पीडीएफ बता दिया, वीडियो बता दिया, कॉन्सेप्ट बता दिया, क्विज बता दिया, सारी चीजें बता दी जनरल अवेयरनेस के लिए। और स्टैटिक पढ़ने की अभी कोई जरूरत नहीं है, करंट अफेयर से रिलेटेड ही आता है, और उसके लिए मैं अलग से आपको बाद में भी बता दूंगा। यहां तक हमारी बात हो गई जनरल अवेयरनेस में हमें क्या क्या करना है। और फाइनली अगर बात करें इंग्लिश की, भाई मेरा सबसे फेवरेट सेक्शन, पर मेरा सबसे फेवरेट क्यों है, क्योंकि आज से ना कुछ साल पहले ना मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी, मतलब वीक मतलब मैं जब भी क्वेश्चन करने जाता था, 10 क्वेश्चन करता था 7 नेगेटिव हो जाते थे, 20 क्वेश्चन करता था तो -10-12, मतलब बहुत नेगेटिव क्वेश्चन होते थे। से लेके मैंने इतनी रीडिंग करी, इतनी इंग्लिश इंप्रूव करी, आज भी पीछे देखो किताबें भरी पड़ी हैं, लगातार रीड करता रहता हूँ, देखो टेबल पे भी हमेशा कोई ना कोई किताब पड़ी रहती है, तो ये आजकल मैं पढ़ रहा हूँ किताब। तो बहुत सारे भाई, अब मुझे रीडिंग का शौक हो गया, तो इसलिए अब जब आप देखोगे तो एग्जाम आने मतलब आखिरी आखिरी में ना ऐसा होता था कि 25 26 27 क्वेश्चन करके आता था, जिसमें मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन ही गलत होते थे और बाकी सब के सब सही, कई बार तो 100% एक्यूरेसी रहती थी। इतना प्यारा मैंने इंग्लिश का लेवल कर लिया था। कैसे करा था इंग्लिश का लेवल भाई, वो बता देता हूं। इंग्लिश में 3 चीजें होती है, सबसे पहला होता है आपका रीडिंग। रीडिंग में क्या करना है, डेली 1 घंटा आपको कुछ भी रीड करना है, चाहो तो न्यूज़पेपर रीड कर लो, चाहो तो मैं किताबें पढ़ता था तो आप किताबें रीड कर सकते हो, पर डेली 1 घंटा आपको रीडिंग को देना है। इसके अलावा वोकैब की तैयारी करनी है, वो जैसे जैसे आप रीडिंग करोगे आपको नए नए वर्ड मिलते रहेंगे, भाई वोकैब के नोट्स बनाते रहो, डेली 10 20 30 40 जितने भी वर्ड्स मिलते हैं उनके नोट्स बनाते रहो। मान के चलो मंडे से आपने तैयारी चालू करी, ठीक है, तो मंडे से लेके फ्राइडे सैटरडे तक आप लोग नोट्स बनाओ, और संडे को मान के चलो आपको वह भी पूरे हफ्ते में भैया मेरे 100 वर्ड्स तैयार हो गए, तो संडे को वो 100 के 100 वर्ड्स को आप लोग क्या करोगे, रिवाइज। तो इतनी तैयारी, इस तरीके से वोकैब की तैयारी करनी, इसके अलावा कुछ और नहीं करना। अगला कॉन्सेप्ट होता है आपका ग्रामर। भाई देखो मेरा तो हमेशा से ही मानना है बैंक एग्जाम में ग्रामर इंपॉर्टेंट नहीं होती, हाँ एसएससी में होती है पर बैंक में उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चाहे आपको लगे कि भैया आप लोग ऐसी कैसी गाइड कर रहे हो, तो सारे तो टीचर बोलते हैं ग्रामर इंपॉर्टेंट है, तो भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ। हर साल जो हजारों बच्चे एग्जाम निकालते हैं ना, उनसे जाके पूछ लेना कि भैया आपको ग्रामर कितनी आती है, और सब भाई बोलेंगे भैया मैंने तो 0 ग्रामर है यार, कुछ भी आता नहीं यार, यार तूने तो ऐसी बात बोल दी यार, अब तो नीचा फील हो रहा है। भाई ग्रामर कोई पढ़ता नहीं है ना, जरूरी नहीं है, तो आप लोगों को ग्रामर में क्या करने हैं, बेसिक रूल करने हैं। इसके अलावा जो अपना पोर्टल में लॉन्च कर रहा हूं alphabanker.com, उसमें डेली आपको इंग्लिश का पीडीएफ मिलेगा, वो एक पीडीएफ कर लोगे ना, उसमें आपकी रीडिंग भी करवा दूंगा, उसमें आपकी वोकैब भी करवा दूंगा, उसमें आपकी ग्रामर भी करवा दूंगा, प्लस उसमें आपकी प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। अब आपको लग रहा होगा भैया कुछ धांसू आने वाला है, तो भाई मेहनत ऐसी ही कर रहा हूं कि धांसू ही आए।
मुझे कमेंट करके बताना जब भी वो आएगा कि आपको वो कैसा लगा। पर अभी कमेंट करके बताओ कि एक्साइटेड हो कि नहीं हो पोर्टल के लिए, बिकॉज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सारी चीजें कवर कर दूंगा, इंग्लिश की रीडिंग, वोकैब, ग्रामर, प्रैक्टिस, इतने क्वेश्चन दूंगा, इतनी तैयारी करवा दूंगा ना कि 2 महीने के बाद आप बोलोगे भैया आज से 2 महीने पहले तो इंग्लिश से डर लगता था, अब तो इंग्लिश ही सबसे फेवरेट सेक्शन हो गया, भैया मजा करवा दिया आपने। तो इंग्लिश की तैयारी उस लेवल पे आपकी ले जाऊंगा, ठीक है। इंग्लिश को आपको डेली 1 से 2 घंटे का समय देना है, जहां पे रीडिंग वोकैब साथ में करोगे। ग्रामर को आपको आधे घंटे से ज्यादा का समय नहीं देना है, प्लस प्रैक्टिस आपको करनी है आधा घंटा। तो इस हिसाब से आप लोग करोगे तो डेली 2 घंटे का आपको इंग्लिश को समय देना है। और इस हिसाब से हमने सारे सेक्शंस की पूरी तैयारी कर ली, किस हिसाब से क्या क्या करना है मैंने सारी चीजें आपको बहुत डिटेल में बता दी। स्टिल आपको कोई भी डाउट रहता है मन में कि भैया ये वाला डाउट अभी भी क्लियर नहीं हुआ, तो भाई नीचे का कमेंट सेक्शन 24 घंटे ओपन रहता है आप लोग के लिए। मैं खुद 24 घंटे आप लोग के लिए अवेलेबल रहने की कोशिश करता हूं, तो छोटे से छोटे डाउट को आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने हर छोटे भाई बहन का डाउट जल्दी से जल्दी क्लियर आउट कर सकूं। इसी के साथ गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। अगर चैनल को पहली पहली बार विजिट कर रहे हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया और भाई की मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे ना उतना ज्यादा एक वीडियो के बनाने के पीछे का जो लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद हो सके, गाइस मैं उस लक्ष्य को पूरा कर पाऊंगा। तो अगर आपको लगता है कि भैया मजा आया वीडियो में, आपके एफर्ट दिख रहे हैं, तो भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। आपके एक शेयर से ना मुझे मतलब ऐसा हो मैं आपको दुआ दूंगा कि यार तुमने किसी बच्चे की मदद करवा दी, मेरी मन से तुम दुआ ले लो। तो गाइस इसी तरह बने रहिए दाल पर चैनल के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।